अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, जहां पे हम वो बातें करते हैं जो कोई और नहीं करता, और अगर करता है तो उसका वो तर्जुमा और खुलासा पेश नहीं करता जो हम आपको पेश करते हैं। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 है और ये आज के दिन का दूसरा वीलॉग है। पहला वीलॉग अल सुबह आपने देखा होगा अगर आप साउथ एशिया के अंदर हैं। और उस वीलॉग में शहजाद अकबर से मुतल्लिक जो परेशान कुन बातचीत थी वो आपके साथ शेयर की गई। इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप जरा, मैंने तो कॉफी ब्रेक कर रहा हूँ, आप अगर कॉफी ब्रेक करना चाहते हैं या आप चाय जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, मसाला चाय पीनी है, दूध पत्ती मलाई मार के, जो भी आपने करना है वो कर लें। क्योंकि आज इस वक्त जो डिस्कशन इस वीलॉग के अंदर मुख्तसर एक आर्टिकल हम पढ़ने लगे, जो ओपिनियन कॉलम लिखा है एक शहजादे ने, वो पढ़ने लगे हैं। पीएचडी कर रहा है शहजादा क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, और उसने क्रिमिनल्स के बारे में लिख दी है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ये व्लॉग होने वाला है। अंग्रेजी के अंदर उन्होंने लिखा तो जरूर है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब विद इन फ्यू आवर्स इमरजेंसी हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर, आईएसपीआर के अंदर, जीएचक्यू के अंदर, आईएसआई एम विंग के अंदर, इमरजेंसी मिर्ची और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कॉलम लिखा गया था, वो वहां से उड़ाया गया फौरी तौर के ऊपर। कॉलम जो उड़ाया जाता है वो ज्यादा मशहूर हो जाता है, लेकिन इतनी जोर का वो मशहूर हुआ है। मैं वो कॉलम आपको तो पढ़ के बताऊंगा, लेकिन तर्जुमा आपको अपना सुनाऊंगा, जो लिटरल मानी है वो नहीं, आपको साथ हकीकतें बताऊंगा। ये जो बाबे हैं ना, उनको बेबी बनाया हुआ है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, पाकिस्तानी फौज के जो जर्नैल है इनको हमने बाबों को बेबी बनाया हुआ है। और पॉलिटिशियन तो करप्ट हर जगह है, इंडिया, नेपाल। नेपाल में जो करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ अवाम ने किया, जो जन जी ने किया, और अब जो अल्फाज कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो उनके साथ किया गया, वो आपके सामने है। और पाकिस्तान में लगता है ये होने जा रहा है, लेकिन जर्नैल अनटचेबल है हर जगह, और ये बाबे जो हैं इनको बेबी बनाया गया है। तो फिर आपको सवाल ये है कि जनजी तो फौज के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये क्योंकि फौज के अंदर भी फौजी बहुत शौक से सुनते हैं, मेरे दोस्त यंगस्टर्स है ना यार, यंग ऑफिसर्स हैं, अभी उनको खून नहीं लगा प्लाटों वाला है मुंह को। तो बहरहाल उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और हमारे जो बाबे हैं, जर्नैल हैं यार, इनके आपने शशके चेक किए हैं? इनसे पढ़ा नहीं जाता। तो जनरल साहिबान भी ये बड़े शौक से मेरा वीलॉग देखते हैं। तो माय डियर सर्स, ये आपके लिए भी है, आपको भी मैं सुनाना चाहता हूं। आई एम श्योर आप तक ये नहीं पहुंचाया होगा आपके स्टाफ ऑफिसर ने, क्योंकि आप वो बाबे हैं जिनको बेबी बना के रखा गया है। यार जर्नैल तो जो है ना, वो यहाँ पे यूके में भी रिटायर होते हैं। वो कल परसों मैं कहीं पे था स्कॉटलैंड के अंदर, तो वहां पे एक खातून बैठी हुई जो है, वो साथ वाले टेबल के ऊपर खाना खा रही थी। वेटर जो है उसने मुझे बताया, उसके साथ गपशप थी, उसने कहा कि सर ये जो है ये यहाँ की लेफ्टिनेंट जनरल लोकल जो आर्मी बेस है उसकी कमांडर है। मैं कहा यार, ना कोई प्रोटोकॉल ही नहीं यार, कोई शशका ही नहीं यार। अपने खामद को साथ बिठा के, और खामद उसका जो है वो लोकल, मैंने कहा ये खामद है साथ? मैंने कहा जी सर ये खामद है, और ये यहाँ पे जो है वो रेलवेज के अंदर काम करता है और लो लेवल एम्प्लॉई है, कोई बड़ा एम्प्लॉई नहीं है। मैंने कहा इसने कोई चेयरमैन शेयरमैन नहीं लगवाया अपने खामद को रेलवे का। हमारे जो बाबे हैं जर्नैल हैं, इनके शशके देखो यार, अरबपति यार, ये मतलब सारे के सारे मल्टा मिलियनर्स हैं। वो इवन यार जो इंडिया तुम लोग उनकी बड़ी बातें करते हो, उनके जो बाबे रिटायर होते हैं, जर्नैल रिटायर होते हैं, वो बेचारे कोई 4-5 बेडरूम का फ्लैट लेके उसके अंदर रह रहे होते हैं। उसके ऊपर भी आपको चैन नहीं, और पता है इनको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, कि यार उनका क्या हाल है और इनका क्या हाल है। लेकिन बहरहाल ये आर्टिकल जो है ये बहुत जरूरी है। आप अपनी जो है ना वो कॉफी पकड़ लें, चाय पकड़ लें। कॉफी मेरी गर्म बहुत है, लेकिन मैं जरा अपनी ग्लासेस पकड़ लूं, और फिर शुरू करते हैं। गर्मा गर्म किस्म का जो है ये व्लॉग होने जा रहा है, सुनिए फिर जरा। लो जी, शहजादे ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल जो है वो जोरान नज़ामानी ने लिखा है, और जोरान नज़ामानी जो है वो पीएचडी कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास में। और आर्टिकल जो है वो फौरी तौर के ऊपर हटा तो दिया गया है, लेकिन क्यों हटाया गया है आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो लिखते हैं कि जनाब, यंग माइंड्स, द जेन जी, द अल्फास, ये जेन जी जो है ना, ये लोग जो हैं जेन जी, जो यंगस्टर्स हैं, ये 1990s के बाद पैदा हुए हैं। समीन ठीक कह रहा हूं मैं? 1990s के बाद जेन जी, हाँ 1995 के बाद, 1995 के बाद जो है ना यार, मेरी एक्सपर्ट जो है वो रिसर्चर साथ बैठी हुई है, तो व्हाई नॉट। तो 95 के बाद जेन जी पैदा हुई है, ठीक है जी। तो 95 के बाद अगर जेन जी पैदा हुई है तो इसका मतलब है 30s के अंदर है। और अल्फास जो है वो 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं। हम लोग जो है वो इस वक्त जो बूढ़े बाबे हैं वो बूमर्स हैं।
बूमर से वो बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त कब्जा किया हुआ है। उनको वो कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यंग माइंड्स, द जेन ज़ी, द अल्फास, they know exactly what is happening, and despite your consistent efforts of trying to sell your views of patriotism to them, they are seeing right through it. वो कहते हैं यार बाबों को बात कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया था, ये बाबे जिनको बेबी बनाया हुए हैं वो उनको बता रहे हैं कि जो तुम लोग जो मर्जी ये हरकतें कर लो, जो मर्जी चूरन बेच लो, जो जेन जी है, जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो 31 साल के लड़के हैं, ये अल्फाज हैं जो इस वक्त यंगस्टर हुए, ठीक है, वो उनको अभी हम मार पीट के अपने बच्चों को चुप नहीं करा सकते। हमारे पेरेंट्स के आगे, हम अपने वालिद साहब के आगे हमारे बोलने की जरूरत नहीं होती थी। वो कहते थे ओए एनजी है, हम कहते थे अच्छा जी ठीक है जी, बोल कुछ तो आगे से जटा जुत्ता आता था, ठीक है, ऐसे आता था फ्लाइंग या कोई डंडा आता था। अब तो भाई आप हाथ भी उठाएं तो बच्चे आगे से सवाल करते हैं, नहीं बाबा बाबा बात नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, ये देखें रिसर्च खोल के सामने ले आती हैं, ये फेक न्यूज है जो आप दे रहे हैं, या ये फेसबुक पे आपने पढ़ लिया है तो ये झूठ है, ये हकीकत है, हमने देखा है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये यंगस्टर्स जो हैं, ये वो यंगस्टर्स नहीं है जिनको छतर लगा के चुप करा दिया जाता था। ये वो यंगस्टर्स हैं जो हु कैन सी थ्रू यू, आपके झूठों के अंदर से। और ये भाई शरीफों को बड़ा रौला पड़ा हुआ है कि यार ए साढ़े नाल की कम पै गया, बहुत सख्त जो है वो शरीफ तंग है इस वक्त। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि आगे वो लिखता है जनाब के, वो कहता है कि आगे मैं आपको समझाता हूं बात जो है वो क्या है, थैंक्स टू द इंटरनेट, thanks to whatever little education we have left, despite your best efforts of keeping the masses as illiterate as possible, you, for the older men and women in power, it's over. वो कहते हैं भाईजान जो मैंने बात बताई है कि इंटरनेट की वजह से और थोड़ा बहुत जो निजाम तालीम बचा है, वैसे तो आपने पूरी कोशिश की है तबाह बर्बाद करने की, तुम लोगों के लिए बुढ़े बाबों जो कि पावर पे कब्जा करके बैठे हुए अन्य वाह हराम खा रहे हैं, कमा रहे हैं और लोगों को फुदू लगा रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा भाई गेम ओवर है अभी, बस बहुत हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट ही इज राइटिंग। अब मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको समझ आएगा क्यों फौजियों ने जो है ये आर्टिकल हटाया है, ठीक है, लेकिन हमने तर्जुमा भी लगा दिया और हम इसलिए खसूसी फरमाइश के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। वो कहते हैं द यंग जनरेशन इजंट बाइंग एनी ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल देम, नो मैटर हाउ मेनी talks and seminars you arrange in schools and colleges trying promoting patriotism, it isn't working. ये डायरेक्ट मारी है 60 जाके अपर बॉडी बिल्डर बतखे को, बतखा नहीं है अहमद शरीफ चौधरी, उसको इन्होंने सीधा 60 मारी है। और बाकी ये बाबों को कि तुम जितने मर्जी सेमिनार कराओ ना, जितने मर्जी कॉलेज के स्कूल के बच्चों के अंदर डालो, ओ भाई तुम्हारा चूरन अब नहीं बिकने वाला। चाहे तुम कहो कि इधर से हिंदुस्तान हमला कर रहा है, कहे उधर से अफगानिस्तान हमला कर रहा है और हमने मुल्क बचाना है, हम रोजाना की बुनियादों पे जाने दे रहे हैं, जो कि दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स अब आपका चूरन नहीं खरीदने वाले, ठीक है। और आप जो हुब्बुल वतनी का, पेट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का जो सबक पढ़ाते हो, ओ भाई वो नहीं अब बिकने वाला। क्यों? क्योंकि आगे वो समझाता है, लड़का कहता है कि पेट्रियोटिज्म कम्स नेचुरली when there is equal opportunity, sound infrastructure and efficient mechanism in place। और यार आपको हुब्बुल वतनी, देशभक्ति जो है वो जबरदस्ती तुन के अंदर खलानी नहीं पड़ती, कोल के आईएसपीआर के नगमों के अंदर, ठीक है ना। आपको नूरजहां के पुत्र के सारे हटा के ऊपर जो नहीं बिकते। अगर आपके माशरे में इंसाफ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका मुल्क तरक्की वाकई कर रहा है, वो देखते हैं तो खुद ब खुद आपके नौजवान हब्बल वतनी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ये हमारा वतन है भाई, ये तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आगे चलते हैं, कहते हैं वो के when you provide your people with basic necessities and ensure people get their rights, you won't have to go to schools and colleges to tell students that they are supposed to love their country, they already will nonetheless। मतलब वो कहना यार तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ, तो इंसाफ करो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, मुल्क को भी तरक्की करने दो, सिर्फ फौज को तरक्की ना करने दो। ये प्लाट आपस के अंदर जो बांट के तुम्हारी जो बदमाशी चल रही है, ये काम मत करो। तो भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है स्कूलों कॉलेजों में धक्के खाने की, जलील होने की, ठीक है ना लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ना मिली नगमे बना के जो है वो खून बेचने की, ना फोटो ऑप करवाने की जनाजों के ऊपर। वो कहते हैं कि यंग माइंड्स, द जेन ज़ी, द अल्फास, दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एंड डिस्पाइट योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स of trying to sell your views of patriotism to them, they are seeing right through it. Thanks to the internet, thanks to whatever little education we have left, despite your best efforts of keeping the masses as illiterate as possible, you have failed.
You have failed to tell people what to think. They are thinking for themselves. They might be a little too scared to speak their minds because they prefer breathing, but they see right through the facade of self righteousness and virtue that you have meticulously put together. ये जो तुम्हारे ड्रामे है ना, हम सर यस सर सर हम जो है हम पाक फौज ने जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान को नाको चनो चबा दिए हैं और अफगानिस्तान को हम जाके देख लेंगे और हम हैं तो ये मुल्क है और ये रियासत जो है वो जहाद का हुक्म देती है। ये कुरान की आयतें जो तुम सुनाते हो, तुम सेमिनार करते हो, लोगों को फुदू लगाते हो, और भाई वो कहते हैं बच्चे बच्चे को, ये 30 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, इनको पता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम सिर्फ यहां पे लूट और मार कर रहे हो, तुम यहां पे अपनी नौकरी, अपने प्लॉट, अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हो। बच्चे बच्चे को पता है, और वो बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि भाई उसको पता तुम मार दोगे, पंजा तुक्कोगे, तुम अरशद शरीफ बना दोगे। शहजाद अकबर के घर के ऊपर 2 हमले करा दिए, मेरा घर तुम तोड़ चुके हो, अभी भी मुझे कुत्ते की तरह भू सूंघते जो है ढूंढ रहे हो। तुम यहाँ पे इस मुल्क में कोई टार्जन ना बना जाए, तुम्हारा टार्जन अगर ना बने, बढ़वत ना बना जाए, तो तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, तुम उसको मार देते हो। तुमने कितने लोगों को नहीं मारा यार, तुम स्केड्यूल 4 के अंदर डाल देते हो फिर आदिल राजे की तरह। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमने जिंदा तो रहना ना, इसलिए वो बोलते नहीं है। लेकिन भाई अगर वो बोलते नहीं है इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारी बकवास को वो मानते हैं, वो दे कैन सी थ्रू यू, ठीक है ना। भाई हटाना तो था। कहते हैं यंगर लॉर्ड, द जेन जी, द अल्फाज, any know exactly what is happening, and despite your consistent effort of trying to sell your views of patriotism to them, they are seeing right through it, thanks to the internet, thanks to whatever little education is left। ये वो बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, और वो कह रहे हैं जनाब के जो मेन है कि वो कह रहे हैं जनाब, आगे जाके वो कहते हैं कि they might be a little too scared to speak their minds because they prefer breathing, but they see right through the facade of self righteousness and virtue they have meticulously पुट टुगेदर। मतलब वो कहते हैं कि जनाब जो आपने उनके लिए फ्यूचर पैदा किया है, ये फ्यूचर वो फ्यूचर नहीं है जो आप बताना चाहते हैं। वैसे ये जो आर्टिकल है ये भी किसी ने मेरे ख्याल में वो पिक एंड चूज ही किया हुआ है, लेकिन मैंने जो एक्स के ऊपर शेयर किया हुआ है आर्टिकल, वो आर्टिकल जो है एग्जैक्टली तर्जुमे के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर वो आगे जाके कहते हैं जनाब के बड़ा बड़ा मुख्तसर सा आर्टिकल है। वो कहते हैं द यंगर लॉट हैज इनफ, and because they have learned that they cannot challenge the powers, they are leaving the country। जो नौजवान है, बल्कि मैं आपको वो वाला आर्टिकल जो है वो लगा के दिखाता हूं, ताकि अगर आप अंग्रेजी के अंदर पढ़ना चाहें तो वो भी रेफरेंस रहे। जब पहले जो है ना वो इंडियन फिल्में ब्लैक मार्केट होती थी पाकिस्तान में, अभी आर्टिकल पाकिस्तान के अपने ब्लैक मार्केट हो रहे हैं। तो पैची कनेक्शन के लिए एक दफा फिर माजरत, मैं कह रहा था कि यहाँ पे अभी जो है जिस तरह इंडियन फिल्में वीसीआर पे कैस्टें होती थी ना, उस वक्त ब्लैक मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पे देखते सारे थे, जिस तरह मरी बरूरी पाकिस्तान के अंदर शराब तो आर्मी हाउस के बिल्कुल पड़ोस के अंदर बन रही है, और अब तो एक्सपोर्ट लाइसेंस भी जो है वो चाचू विस्की ने दे दी है। तो लेकिन बात अस्तगफिरुल्लाह आ जाती है, अशरफी साहब दरमियान में सरकारी मुल्ला वो आ जाता है। तो एनीवे उसको मैं अलग टॉपिक करूंगा, लेकिन ये आर्टिकल भी पाकिस्तान के अपने आर्टिकल जो है अभी वो भी ब्लैक हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ पार्वेटेड वर्जन मिल रहे हैं। ये ओरिजिनल वर्जन है जो मैं आपके साथ अभी मैंने रखा है, और फाइनल के अंदर जो वो आगे चल के आखिर में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा गौर तलब है। वो कहते हैं जनाब के द यंगर लॉट हैज had enough, and because they have learned that they cannot challenge the powers, they are leaving the country। मतलब भाई नौजवानों ने कहा यार बस बहुत होगी ना, और वो कहते हैं कि अगर इनको चैलेंज करेंगे तो हमें मार देंगे, तो वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। it would be too idealistic to think that they would lead to movement against corruption। कहते हैं ये सोचना कि जनाब ये तो वाकई जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा आप ख्वाब ख्याल, ख्वाब खरगोश के मजे लेंगे अगर आप सोचेंगे कि जनाब ये कोई इनकलाब लेके आएंगे। वो उल्टा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। दे रादर टेक अ साइलेंट क्वाइट एग्जिट एंड नॉट लुक बैक बिकॉज देयर फ्रेंड्स हु स्पोक अप वर साइलेंस्ड। वो इसलिए चुप होके जा रहे हैं। मैं एक यंग लड़के को जानता हूँ, 26 नवंबर 2024 को आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के ऊपर 111 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर असद डोगर ने जिस वक्त गोलियां चलवाई थी, और उस लड़के को बेचारे को यूके का नेशनल था, वहां गया हुआ था सिर्फ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने, गोली लगी बेचारे को, किडनी उसकी जो है सेप्सिस हो गया, उसको वापस यूके आया, एनएचएस के अंदर उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया। उसके दोस्त जो देखते हैं, और जिन बच्चों के साथ 105 डेड बॉडीज आईएसआई के जराये के मुताबिक गायब कर दी गई थी 26 नवंबर 2024 के इस्लामाबाद धरने के अंदर, डी चौक के मैसेकर के अंदर, इस्लामाबाद पुतलेआम के अंदर, जो फौज ने करवाया आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर।
जिस तरह मुशर्रफ के अहकामात के ऊपर लाल मस्जिद करवाई गई थी, रिकॉर्डेड है ये सब कुछ, ठीक है। अब और उसकी वीडियोस तक गायब कर दी गई थी। अभी आप अगर जो है फॉरेन डिप्लोमेट्स को जितना मर्जी खुश कर लेना, उन्होंने भी आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है सारे का सारा, मौका आएगा तो बता देंगे। तो बजाय इसके कि वो लाशें बने, वो पाकिस्तान चुप करके खामोशी से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो बोलता है उनको हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन आगे बड़ा इंटरेस्टिंग वो बात लिखता है, कहता है कि बट फॉर द बूमर्स इट्स ओवर। लेकिन तुम बुड्ढे जो हो बूमर्स, तुम्हारे लिए गेम ओवर हो चुकी है। देयर इज नो फ्यूचर फॉर देम, तुम लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आसिम मुनीर तुम भी बूमर ही है, शरीफों तुम लोग भी बूमर ही हो, जरदारी साहब आप भी बूमर ही हो। कहते हैं देयर सीम्स टू बी अ मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन द यंग पॉपुलेशन एंड द करंट regime। चाहे वो यंगस्टर्स भी हैं करंट regime के, इनके बच्चे भी आप कहते हो तो मरियम आगे आई है, लेकिन इनके लिए भी भाई, इनके साथ जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है आपस में। देयर इज नो म्यूचुअल ग्राउंड, कोई भी ऐसा म्यूचुअल ग्राउंड दोनों के अंदर नहीं है। द जेन जी वांट्स फास्टर इंटरनेट, जेन जी को फास्टर इंटरनेट चाहिए क्योंकि उससे अब सारे लोग कमाई इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं। द वंस इन पावर वांट अ स्ट्रॉन्गर फायरवॉल। ओ भाई इंटरनेट तो फौरन बैठा जाते हैं, आदिल राजा के वीलॉग बंद करने, ठीक है, इंटरनेट बैठा दो। ये आप लोग करते हो, इंटरनेट स्लो कर दो। जब भी आवाज़ हक बुलंद करने कोई मूवमेंट चलती है, इंटरनेट बिठा दो। आपके सामने है सब कुछ, चाइना से फायरवॉल खरीद के ले आओ, वो लगा दो। आगे लिखता है कि द जेन जी वांट्स चीपर स्मार्टफोन, द बूमर्स वांट स्मार्टफोन टू बी टैक्स्ड। मतलब वो स्मार्टफोन उनको चाहिए, सस्ते चाहिए, चाइना से आ रहे हैं और कहते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाओ। टैक्स तो हर चीज के ऊपर, सांस लेने के ऊपर टैक्स नहीं है, इनका बस चले तो उसके ऊपर भी लगा दें। इतना टैक्स लगा के तो पूरे मुल्क की टैक्स के ऊपर चल रहा है भाई आपका। द जेन जी वांट्स ईज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीलांसिंग, द बूमर वांट टू इंक्रीज रेगुलेशन ऑन फ्रीलांसिंग। बात तो ठीक है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग जो करना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो दरमियान में दुश्मन के लिए ना काम कर जाके जनाब, वो क्यों हमें चेक करो। वो आसम मुनीर मिस्त्री साहब ने अपना ओटीएस का बड़ी बिठाया हुआ है, जनरल हफीजुर रहमान दाढ़ी वाले, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को जब खड़े लाइन लगा दिया गया था, जब वो मेजर जनरल थे, तो उनके दफ्तर में उन्होंने अपनी टेबल लगा के दे दी थी, उनको साथ बिठा लिया था। जी हिस्ट्री है, पूछ लें, तमाम ओटीएस वालों को, चाचों को पता है, पूरी फौज को पता है। तो उसके सिले में उसको पीटीए में लगा दिया, क्योंकि कोर ऑफ सिग्नल का है। तबाह बर्बाद कर दिया पीटीए, तबाह बर्बाद कर दिया तमाम का तमाम इंटरनेट सीन पाकिस्तान का, फ्रीलांसिंग सीन तबाह बर्बाद किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। इंटरनेट बिठा देते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि देयर सीम्स टू बी नो कॉमन ग्राउंड्स अमंग्स देम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई द बूमर्स हैव लॉस्ट। ठीक है, और इसी वजह से बूमर्स जो हैं, बूमर्स ये बाबे जो हैं, ठीक है, बुढ़े बाबे, ये हार चुके हैं इस वक्त। यू कैन ऑर्केस्ट्रेट ऑल द वॉर्स यू वांट, आप जितनी मर्जी जंगें साजिश करके खुद लगा सकते हैं। वो हमने हिंदुस्तान से जंग जीत ली है, हमने अफगानिस्तान से जंग कर दी है, हम जीत गए हैं, आप जो बकवास कर लें वो कहते हैं, ठीक है। जेन जी विल मेक मीम्स आउट ऑफ इट, जेन जी फिर भी आपका मजाक ही उड़ाएगी। और पीटीआई नहीं है ये पीटीआई का रही है, पीटीआई वालों की औकात ही नहीं है। पीटीआई की तो इतनी औकात नहीं है कि एक बंदा उनकी खातिर जेल में जो बैठा हुआ है, इमरान खान की भी बात तो करता हूं, ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान के ब्रांड के बगैर पीटीआई विल ही है जो इमरान इस वक्त शशके प्रोग्राम कर रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी बड़के मारने से कोई लीडर नहीं बन जाता, पार्टी नहीं चल जाती यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताएं साहबजादा हामिद रजा खान ने किसके खातिर जेल काट रहा है? पीटीआई की खातिर नहीं काट रहा। पीटीआई सोशल मीडिया आज दिन तक क्या उसके लिए बोली है कभी? मेरा सवाल है, कोई शर्म आया है आपके अंदर? ये पीटीआई नहीं है भाई, पीटीआई आपके कंट्रोल में है, फिक्र मत करें आप। कोई थोड़ी बहुत है, शहजाद अकबर यहाँ पे पीटीआई को उसने मोबिलाइज किया हुआ है, इसलिए उसको आप टारगेट कर रहे हो। इतनी शदीद आपकी ग्रुपिंग है पीटीआई की, पीटीआई आपके कंट्रोल में है, आपके सारे स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स हैं। तकलीफ तो बड़ी होती है पीटीआई वालों को, लेकिन होती रहे भाई, हम तो सबके लिए, हम तो आवाज़ें हक बुलंद करते हैं, सच बोलते हैं। ये जेन जी है, अल्फाज हैं, यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, जो देख रहे हैं, तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। ये भाई आम इंसान है, आम आवाम है पाकिस्तान की, जो तुम लोगों की मीम्स बना रही है, तुम्हारे ड्रामों की, कि जी हमने हिंदुस्तान से जंग जीत लिया, और ये तुम यहाँ पे टार्जन बैठा के बातें करवा दो थतों से, तो तुम्हारे ख्याल के अंदर जो है लोग मान जाएंगे? नहीं मानते लोग। गांव के अंदर कुछ लोग तो चलो बैठ के मान लेंगे, को अनपढ़ जाहिल तो मान लेंगे, लेकिन यंगस्टर नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। आगे वो बात लिखते हैं कि censor all the mainstream media, Gen Z will jump to platform like Rumble, YouTube and Discord to voice their opinion। बंद कर दो, तुमने पूरा मीडिया पाकिस्तान का बंद किया हुआ है। जेन जी जो है वो उठ के YouTube रंबल के ऊपर जाके और जनाब डिस्कॉर्ड के ऊपर बैठ के बात करी। आपने मेरा YouTube 2 साल बंद रखवाया, 2023 से 2025 के आखिर तक बंद करवाया, 2 साल बंद करवाया। मेरी आवाज बंद होगी क्या? मैं अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गया हूं, ठीक है, वो फ्री व्यू है, लेकिन मैं गया हूं, मैंने काम किया।
मैं कर रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी हकूक की खातिर, गरीब के बाल की खातिर, अमन की खातिर। तो जिसने जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढ लेता है मेरी जान। उनको डर लगता है, मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जो मोहब्बत है मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है, और इमरान खान तक पहुंच रही है, उसको पता है। बाकी 2 नंबरों की मैं बात नहीं करता, स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स की, ड्रामे नहीं मुकते तुम लोगों के। अच्छा, फिर वो मजीद देखते हैं कि जेन जी विल जंप टू प्लेटफॉर्म्स, जो उन्होंने बता दिया, बूमर्स यू कैन नॉट सेंसर थॉट्स नाउ। ओ बूमर्स, आसम मुनीर बूमर, नवाज शरीफ बूमर, शोबाज बूमर, थोड़े पुत्र औलादा नहीं भी गल कर रहे हैं, तुम लोग जैनों को तो सेंसर नहीं कर सकते, समझ आइए, जैनों को सेंसर नहीं कर सकते, बड़ी वाज़ेह बात है। वीलॉग लंबा हो गया, कुछ लोग कहते हैं ओह इतना लंबा वीलॉग, 1.5 पे करके देख लो यार। मैं तो बात पूरा आर्टिकल पूरा पढ़ूंगा, कॉफी भी अभी पूरी 2 ही सिर्फ घूंट हुए हैं, आपके डर से पी नहीं रहा, आप कहेंगे ओ यार ये देखें इतना लंबा कर दिया है। आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, लेकिन खैर आपका कसूर भी नहीं है, इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है पाकिस्तान में तो बेचारों का कसूर भी नहीं है, इंटरनेट मेरा वीलॉग आता है तो डाउन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि gone are the days when you could fool the people। ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, वो दिन लंघ गया जड़ा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा, ठीक है, जब तुम लोगों को बेवकूफ बना लेते बाबों, वो दिन गुजर चुके हैं, ठीक है। नो वंस बीइंग फूल्ड एनीमोर, मजीद कोई भी फुद्दू लगने के लिए तैयार नहीं है। यस वी डोंट हैव लाइब्रेरीज, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं है। यस वी कैन नॉट अफोर्ड टू रेंट एन अपार्टमेंट, हम जो है वो अपार्टमेंट अपना रेंट नहीं कर सकते। यस वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार एनीमोर, हम मजीद गाड़ी खरीदने जोगे भी नहीं है। ऑल थैंक्स टू योर एफर्ट्स, तुम्हारी वजह से 3 साल में जो तुमने गंद घोला ऐसा ही एफसीआं लाके, ठीक है। द इकोनॉमी हैंडेड डाउन टू अस इज वर्स देन योर मॉरल्स, और तुम लोगों की जो इखलाकियात है उससे भी बैड़ी हालत इस मईशत की है जो तुम लोगों ने कर दी है, इनको चोरों को हुकूमत देके और खुद साथ मिलके। फौज 100% जर्नैल इन्वॉल्व हैं, सारे जर्नैल कहते हैं अभी हम क्या करें आदिल के, हम भी लोग तो देखते हैं, हम बड़ा पसंद करते हैं, हम मजबूर हैं। आप मजबूर नहीं है सर, आप बेगैरत हैं। प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दैट, आई नो तकलीफ तो मेरे अपने कजन्स को बड़ी तकलीफ है, मजबूर नहीं है, बेगैरत है आप लोग। आगे मैं चलता हूँ, खान साहब ने जो बात की थी, खान साहब तो फिर भी दरमियान में फौज भी मेरी वाला जो है ना वो कर जाते हैं, स्टेट्समैन है वो, चलो ठीक है, लेकिन मैं बात खरी कर रहा हूँ आपके साथ। वो कहते हैं जनाब के ऑल थैंक्स टू योर एफर्ट्स द इकोनॉमी हैंडेड डाउन टू अस इज वर्स देन मॉरल्स, बट डिस्पाइट ऑल दिस वी कंटिन्यू टू trudge along, finding solace in books, social media, coffee shops, as much as I despise them, and double patty beef burgers। यार ਅਸੀਂ अपना टम लगा रहे हैं, बैठ के कैफेज में आपस में बातचीत कर रहे हैं, बीफ बर्गर मर्गर जो भी अफोर्ड कर सकते हैं खा के कह रहे हैं कि यार जान छुड़ाओ यहां से, ठीक है। वी कंटिन्यू टू नेविगेट अक्रॉस द मर्की वाटर्स, लेकिन हम अब भी जी रहे हैं और तुम लोगों को देख रहे हैं। वी डोंट वॉच व्हेन यू टॉक ऑन टीवी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाटएवर यू से इज हिस्टेरिकल, और हम टीवी नहीं देखते जब ये तुम्हारा डेंटानिक वाला बंदर आता है, या तुम्हारा जो है ये अपर बॉडी बिल्डर बतखा आके टाइम टाइम फिश कर रहा होता है आके, वो कहते हैं हम टीवी बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो बिल्कुल हिस्टेरिकल ज़हनी मरीजों वाली बातें कर रहे हैं सारे के सारे। जिस वक्त वो आगे बैठा होता है मौलवियों को बिठा के, मिस्त्री चाचू। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि टाइम्स आर चेंजिंग एंड सूनर यू रियलाइज द बेटर, वक्त बदल रहा है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। बट यू डोंट केयर ईदर, योर चिल्ड्रन आर अब्रॉड, लेकिन तुम लोगों को फिक्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे मुल्क से बाहर है, यू आर मेकिंग मिलियंस एवरी सिंगल डे, तुम लोग रोजाना करोड़ों रुपया बना रहे हो, हराम का सच है, बच्चे बच्चे को पता है। यू एंजॉय वास्ट अनचेक्ड पावर्स, और तुम लोगों के पास इक्तदार अन्यवा है, ताकत अन्यवा है, ठीक है जी। यू ईट द फाइनेस्ट ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक ओनली द क्लीनेस्ट ऑफ वाटर, और तुम्हारा खाना आला तरीन है, मेवे तुम लोगों के आला तरीन है, पानी तुम लोगों का साफ है, तुम लोगों को क्यों क्यों फिक्र होगी भाई, ये लिखते हैं वो। व्हाई वुड यू केयर, यू विल व्हेन यू रियलाइज नो वंस लिसनिंग टू यू, लेकिन तुम्हें फिक्र उस वक्त होगी जब तुम्हें समझ आएगी कि कोई तुम्हारी बकवास नहीं सुन रहा। ये अस्करांडू ब्रिगेड के अलावा जो तुमने लालकुर्ती के अंदर बिठाया हुआ है, शज़ेब अब्बासी, और दूसरा तुमने कोर्समेट भी साथ बिठा लिया है, इस तरह के लोगों को साथ बिठा के तुम लोग जो है ये किराए के ऊपर, उनका कैलिबर से पता चल जाता है वो क्या बात कर रहे हैं, या नून लीग का मीडिया सेल हो गया, इस तरह की हरकतें पटवारी जो है साफ पता चलती हैं। अगली मैं कहानी आपको खोलने वाला हूं ग्रेटर पंजाब की भी, फिक्र ना करें। कहते हैं जनाब के यू नो व्हाई Gen Z has their headphones on and their Spotify paid for. If the situation becomes unbearable, half of them will have enough resources to leave. The other half will make you listen to their music and not in a good way. वो कह रहे हैं भाई Gen Z ने कान पे पहना हुआ है हेडफोन, आपकी बकवास नहीं वो सुन रहे, Spotify ने पे किया हुआ है, अगर हालात बहुत खराब हो गए तो वो निकल जाएंगे यहाँ पे, वो नहीं रहने वाले, लेकिन वो आपको आपकी औकात दिखाएंगे और बताएंगे
कि आप क्या चीज हैं। बूमर्स वी हैव हैड इनफ, बाबू बस हो गई है अभी, ठीक है ना। वी आरंट बाइंग योर नैरेटिव एनीमोर, इट्स वॉर्न आउट। हम तुम लोगों का बयानिया नहीं खरीद रहे क्योंकि ये पिट चुका है। अहमद फरीद शरीफ चौधरी, चाचू इसकी, ये पिट चुका है बयानिया। और आपने इसको खत्म तो कर दिया, लेकिन जब आपने खत्म किया तो अब लड़के ने बातें लिखी हैं वो घर घर जाएंगी। अब जेन जी भी पढ़ेगी, अल्फा भी पढ़ेंगे, जेन एक्स भी पढ़ेगी, सब पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ के बेहतरी लेके आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि बाबों को, बूमर्स को इनकी औकात के अंदर अगर ना लाया गया और इनके अपने बच्चे जो हैं। मैं आपको एक आखिर में जाते जाते बात बता दूं, जर्नैलों ने इतने अन्य वाक खाया, मैं बड़े जर्नैल नाम नहीं लेता, चलो ठीक है यार, इनके बच्चे इनके मरने के बाद इनकी जायदादों पे लड़ लड़ के मर जाते हैं आपस में। इतना इन्होंने हराम का जमा किया होता है, या जो भी आप कहना चाहो बेनिफिट का जमा किया होता है। इनके बच्चे इनकी बाकी सारी उम्र लड़ते रहते हैं। इनकी बेटियां, उनके खामद, इनके बेटे आपस में लड़ 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 एक दूसरे के जो है वो पीछे पड़े रहते हैं। और इतना इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और एक तो जनरल साहब है, उन्होंने अपने जिन्होंने छुपा के अपने बच्चों के नाम लगाया है, बच्चे खा के भागे हैं। जनरल जो है वो जहनी मरीज बने हुए अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे वाक्य भी सुनाएंगे आपको वो भी, लेकिन ये हकीकत है। इट्स ओवर फॉर यू, सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। नहीं तो बड़ा औखा थोड़ा टाइम आने लगा। अपना ख्याल रखिए। वीडियो जरा लंबी हो गई, लेकिन अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।